फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ आपका अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में बने रहने के लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ। तो अभी बज चुके होते हैं 10:15 सुबह के। तो मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। सबको ब्रेकफास्ट करा दिया है। सिर्फ मेरा बेटा है, उसने नहीं गया, वो सो रहा है। मैं हो चुकी रेडी। वैसे हम लोग निकलने ही वाले हैं। मौसम अच्छा है इसलिए मैंने यही ध्यान आज का ही रखा। देखते हैं। गाड़ी तो हमारी खराब हो चुकी है। निकलेंगे हम बाइक से। देखते हैं 3 लोग कैसे आते हैं। मिलते हैं आपको वहीं। फाइनली हम निकल चुके थे घर से बाहर। बाहर का मौसम हो रखा था बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। बादल छाए हुए थे। बारिश होने के फुल चांस थे, पर थोड़ी थोड़ी बारिश होने भी लगी थी। पर हम अपनी बाइक रोक ही नहीं। हमने कहा शायद हम टाइम से पहुंच जाए अगर कहीं रुक जाते, पर इतनी तेज़ बारिश फिर होने ही लगी थी तो हमें यहाँ पर रुकना पड़ा। फिर हमने कोशिश करी वापस चलने की। उसके बाद बारिश अभी भी बंद नहीं हुई। थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही थी, जिसकी मतलब बूंदों पानी की बूंदें हमारे चेहरे पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से मैं अपना चेहरे को बार बार साफ़ कर रही थी। फिर हमको भरवानी थी पेट्रोल, तो हमको मिल चुकी थी पेट्रोल पंप। फिर हमने यहाँ पर पेट्रोल भरवाई। उसके बाद एक आदमी मुर्गी के बच्चे लेके जा रहा था। बहुत ही कलरफुल थे, थोड़े अच्छे से लग रहे थे, तो मैंने इनकी एक छोटी सी क्लिप बना ली। आगे चलने के लिए हम यहाँ से निकल चुके थे। बहुत ही कीचड़ वगैरह हो रहा था, तो हम बाइक थोड़ा स्लो ही लेके चल रहे थे। यहाँ पर मुझे हंसी आ गई थी क्योंकि मेरे जेठ के लड़के और मेरे हस्बैंड मेरा यहाँ पर मजाक उड़ा रहे थे कि व्लॉग के चक्कर में कहीं बाइक से गिर मत जाइएगा। तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी हंसी आ गई। और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रखी थी, क्योंकि हमें कम से कम 3 बार अपनी बाइक को रोकना पड़ा। बारिश जब तेज़ हो गई तो फिर हमको यहाँ मतलब धर्मशाला से दिखी, तो हमको यहाँ पर अपनी बाइक रोकनी पड़ी। और यहाँ कम से कम हमारा आधे से पौना घंटा ख़राब हुआ। हमारी तरह कई और भी लोग थे जो मतलब यहाँ पर वेट कर रहे थे बारिश बंद होने का। बारिश बंद होते ही फिर हम यहाँ से निकल चुके थे आगे बढ़ने के लिए। और जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह है पूरी तरह सस्पेंस, जिसके बारे में मैं आपको बिल्कुल कुछ नहीं बताऊंगी। सही समय आने पर इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी, जिसके लिए कम से कम टाइम लगेगा 5 से 6 महीने। तो हम बस पहुँचने ही वाले थे भैया के घर, और उनसे मिल के हमें निकलना था। हम भैया से घर पहुँच के उनसे मिल भी लिए थे। आधा घंटा हम यहाँ पर रुके, तो उनके घर से भी अब हम जाने के लिए तैयार हो गए थे वापस अपने घर के लिए। बारिश बहुत हो चुकी थी, जिसकी वजह से रास्ते में हमको कीचड़ बहुत मिला था। तो बाइक हमको आराम से चलानी पड़ी यहाँ पर। तो यहाँ पर बन रहा था मेरे हस्बैंड का प्रेशर, तो उनको सही जगह मिल गई थी यहाँ पर, तो वो फ्रेश होके आ ही रहे थे। गांव में ये चीज़ का एक बहुत फ़ायदा है, अगर तुम्हारा कहीं प्रेशर वगैरह बन रहा हो तो खेतों में जाओ, बोतल लेके और फ्रेश होके आ जाओ। उसके बाद हमने यहाँ से समोसे ख़रीदे। हमने गाड़ी रोकी अपनी एक मंदिर के पास। ये था हनुमान जी का मंदिर। मूर्ति बहुत क्लियर से दिख नहीं रही थी, तो थोड़ा मैंने जूम करके लिया। यहाँ हनुमान जी की मंदिर है ऊपर। नीचे बेसमेंट में कई सारे बच्चे थे। मैंने इनसे पूछा ये क्या कर रहे हैं, तो फिर हमने जाके पता करा कि ये किस लिए हैं। पता करने के बाद पता चला कि ये जामुन तोड़ने वाली लेबर थी। तो मैंने सोचा शायद यहाँ पर फ्रेश जामुन मिल जाएंगे, तो मैं इनसे उसी चक्कर में बात करने लगी कि जामुन वामुन मिल जाए। यहाँ पर मधुमक्खियों का फार्म हाउस भी था, जहाँ पर शहद इकट्ठा किया जाता है। तो बात करने के बाद एक लड़के से बात हुई, तो उसने मतलब वो रेडी हो गया हमको मतलब जामुन देने के लिए। जामुन बहुत ही फ्रेश थे, बिल्कुल ताज़े टूटे हुए थे बाग के। तो मैंने यहाँ से 1 किलो जामुन खरीद लिए। अब बस भाई हमको यहाँ पर बहुत तेज़ लगने वाली थी भूख की वजह से, मतलब मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उसके बाद जब जामुन ख़रीद लिए उसके बाद तो फिर हमने समोसे यहीं पर बैठ के, एक बेंच थी यहीं पर अपने समोसे खोले। जलेबी वगैरह यहीं पर इन्होंने खाए, हिमांशु ने, मैंने, हम तीनों ने मतलब यहाँ पर नाश्ता सा कर लिया। ये खा ही रहे थे हम सब लोग ने यहाँ पर बस खा लिया। पानी का खाना मतलब समोसे खाने के बाद हम वापस निकले। ये धान लगा हुई थी खेतों में, बाजरा रास्ते में। बादल तो बहुत ही गंदे वाले लदे हुए थे।
एक लड़का तो अपनी भैंसों के लिए चरी लेके जा रहा था। सामने से गोमती हमें पास आउट होती हुई दिखी। तो बस ये था हाथरस जंक्शन का रेलवे ट्रैक। अब हम अपने घर पहुंचने ही वाले थे। ये बजरंगबली, अपने घर के पास के फ्लाईओवर पर हम पहुंच चुके थे। तो ये रहा रेलवे स्टेशन का नज़ारा। ये है रेलवे क्वार्टर। यहाँ पर सारे सरकार जो रेलवे में नौकरी करते हैं हाथरस में, वो लोग यहाँ पर रहते हैं। ये उन्हीं के लिए अप्लाई होता है। तो हम पहुँच चुके हैं अपने घर। मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ। बाय बाय।